अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मीर अहमदाबाद, द क्रिएटर ऑफ द चैनल लॉन्च मैथमेटिक्स। आज हम न्यू काउंटडाउन क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 के बारे में सीखेंगे। इसमें कुछ 3 फार्मूलाज यूज़ होंगे जिनकी पावर्स कुछ स्केयर्स फॉर्म में होगी। ठीक है, इन्हें हम स्केयर्स फार्मूला भी कह सकते हैं। इसके कुछ तकरीबन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके इस एक्सरसाइज 8 में हमारे पास सिर्फ 3 फार्मूले यूज़ होंगे। एक फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी होल पावर 2 इंटू a2 प्लस 2ab प्लस b2। ठीक हो गया। इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है कि दो a प्लस बी की पावर का 2 का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी को हम 2 दफ़ा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखें a और a कितना हो गया, a2, और a और ये वाला b हो गया ab, और ये a और ये b हो गया ab, और ये b और ये b हो गया b2। तो a2 प्लस ab 2ab प्लस b2। दूसरा फार्मूला हमारे लिए यूज़ होगा, इसी की तरह का है लेकिन वो माइनस में होगा, a2 माइनस 2ab प्लस b2। सेम प्रूफ इसका भी यही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a माइनस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर, ये a और ये b माइनस का माइनस ab, ये माइनस b और ये a माइनस ab, माइनस और ये माइनस प्लस b और b2। तो a2 माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ab 2ab प्लस b2। और थर्ड फार्मूला, इन स्केयर्स की जो अंदर जो वैल्यू है, बेस जो है इनको जो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपली ये माइनस वाली जो वैल्यू होगी उन पे स्केयर ले लेंगे हम, यानी a पे भी माइनस ऐसे b पे भी। इसका प्रूफ इस तरह से है कि a और b माइनस ab, b और a प्लस ab, और प्लस माइनस माइनस b और b b2। तो ये कट गए दोनों, तो a2 माइनस b2 रह गया। तो ये 3 फार्मूले यूज़ होंगे। और भी बड़े फार्मूले हैं, जैसे इन्हीं का वो होगा डेरिवेशन कह दें उसको। तो मतलब एक चौथा फार्मूला यूज़ होगा इस फॉर्म में कि p प्लस 1 ओवर p की पावर 2 इंटू इज इक्वल टू p2 प्लस 1 ओवर p2 प्लस 2। इसका कुछ फार्मूला इस तरह से है, प्रूफ इस तरह से है कि ये a हो गया और ये b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला मैंने यूज़ किया। तो p से गया, तो रह गया p2 प्लस 1 ओवर p2 प्लस 2। अगर माइनस आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2। प्रूफ सेम इस तरह से ही है। तो ये 4 फार्मूलेज पे बेस एक्सरसाइज है। इसका अब आप थोड़ा कंसेप्ट ले लें कि 2 वैल्यूज़ जब जमा हो रही हो और उनकी दोनों की पावर 2 हो तो ये फार्मूला लगेगा। 2 वैल्यूज़ अगर माइनस की हो रही हो तो उन पे पावर 2 हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा। हाँ, अगर हमें ये राइट साइड दी हुई है तो कैसे पहचान में आएगा कौन सा फार्मूला लगेगा? सिंपली आपने ये वाली वैल्यू देखनी है कि ये वाली वैल्यू किसका स्क्वायर है, आपने ये वाली वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू किसका स्क्वायर है, और 2 बीच वाली रकम के साथ जो अगर प्लस है तो प्लस में बंद होगा, अगर बीच वाली रकम के साथ माइनस है तो माइनस का बंद हो जाएगा। और सिंपली इसमें क्या होगा कि 2 वैल्यूज़ a और b सेम होंगी, एक दफ़ा जमा हो रही होंगी और एक दफ़ा माइनस पे हो रही होगी। तो हमने सिंपली माइनस वाली पे पावर 2 ले लेनी है, और ये फार्मूला जनरलाइज है इन दोनों का। ठीक हो गया। तो बिस्मिल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है एक्सरसाइज 8 का। एक्सरसाइज कौन सी है ये, 8, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 लिखा है। 2 3 की बेस पे है। जब हम इसका फार्मूला क्लोज करेंगे बस 2 उधर तक ही करना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क ये है कि फार्मूला क्लोज करके हमने बस इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी की वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। तो जितना ए बी से वैल्यू पुट करने से पहले जितने स्टेप्स होंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग।
तो हम इसका सलूशन लिख देंगे, ठीक है, और सवाल दोबारा लिख देंगे। अब हमने इसका क्या लेना है, स्केयर लेना है, यानी 2a + 1 का स्केयर ले लेना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि इधर लिख देता हूँ, a + b का होल स्केयर क्या होता है, a2 + 2ab + b2। तो यानी 2a का स्केयर प्लस 2a और 1, क्योंकि a है 2a और b है 1, प्लस 1 का स्केयर, 2 का स्केयर 4, a का 2 ऐसे ही, 2 2 ज़ा 4, 4a 1 दा 4a और 1 की पावर 2 1। तो ये आंसर आ गया आपका। बस फार्मूला खोलना है, ओपन करना है और आंसर निकाल देना है। इधर भी हम देखते हैं कि सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या आएगा, सवाल दोबारा लिखेंगे और स्केयर ले लेंगे 3b + 2c का स्केयर। तो फार्मूला क्या होता है, 3b का स्केयर प्लस 3b 2c + 2c का स्केयर। तो 3 का स्केयर हो गया 9 और b2 ऐसे ही, 2 3 दा 6, 6 2 दा 12, bc ऐसे ही, 2 का स्केयर 4, c2 ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, स्केयर लेंगे, तो क्या होगा, 2p स्केयर का स्केयर प्लस 2p स्केयर 3q स्केयर प्लस 3q का स्केयर, 2 का स्केयर 4, 2 का स्केयर 4 और 2 2 दा 4, आगे 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, p2 q2 ऐसे ही, 3 का स्केयर 9 और q का स्केयर q की पावर 4। जब कोई वैल्यू हो उसकी पावर और दोनों की कोई पावर हो तो पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 2 दा 4। तो ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर। इसमें भी हम ओपन कर रहे हैं, इधर हमने क्लोज करना है। सिंपली हम फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, लास्ट वैल्यू देखेंगे और बीच में क्या करेंगे, प्लस का साइन देके इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सॉल्यूशन, सवाल दोबारा लिखेंगे, 16a2 + 24ab + 9b2। तो ये होता है 4 का स्केयर होता है, 4a आ गया, और ये 3 का स्केयर होता है, 3b आ गया, और बीच वाली रकम के साथ प्लस है, तो प्लस में ये फार्मूला क्या हो गया, बंद हो गया। अब a और b की वैल्यू पुट कर दें, a आ जाएगा 4 और b आ जाएगा 3। 4 4 दा 16, 3 3 दा 9, तो ये आ जाएगा 25 और 25 का स्केयर होता है 6 2 5। बस आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बस ये 2 स्टेप तक करना है। पहली वाली देखनी है, आखिरी वाली देखनी है, और बीच में प्लस ही है। वो नीचे वाले सवालों में कोई क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस वाले में भी है, फिलहाल ये वाला सवाल प्लस में ही है, प्लस में फार्मूला बंद कर देना, और इस सवाल में बस बाद में ab की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सवाल लिखेंगे, 4m की 4 12m2 n2 + 9n की पावर 4। 2 का स्केयर होता है और m की पावर 4। ये देखें इधर q स्केयर का जब हमने स्केयर लिया था तो q की पावर क्या आई थी, 4, तो m की 4 क्या होगा, m की 2 का 2, और 9 होता है 3 का, तो n की पावर 4 किसका स्केयर होगा, n की 2 का। ओहो गलत हो गया, तो दोनों पे होल स्केयर आ जाएगा। आप ब्रैकेट लगाना है या ना लगाएं, आपकी मर्जी। तो होल स्केयर बनाना था ना, तो 2 ऐसे ही, m की जगह उसने 1/2 दिया हुआ है, उसकी पावर 2, n की जगह उसने 1/3 दिया हुआ है, उसकी पावर 2, तो 2 1/4, 3 1/9,
2 1 दा 2, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो यह आ जाएगा 1 2 1 3 होल स्केयर, 3 2 दा 6 और 3 और 2 5, तो 5 का स्केयर 25 और 6 का स्केयर 36। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आ गया। तो बाकी क्वेश्चन अभी नोट आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आगे। अब मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अब ये लिखा हुआ है। अब देखें आप p + 1/p = 5 शो दैट p2 + 1/p2 = 23। ये दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। और आपको इसका स्कोप बता दूं तो ये चैप्टर नंबर तकरीबन 4 है क्लास 9th का, और 10th में भी अक्सर ऐसे सवाल हैं, तो ये बड़ा स्कोप है इस सवाल का, अच्छी तरह समझ लें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी देखें ये सवाल हम इधर दोबारा लिखेंगे, p + 1/p = 5। अब इस पे पावर 2 का मतलब है कि यहाँ पे स्केयर का फार्मूला लगेगा, तो दोनों पे पावर 2 ले लेंगे, दोनों पे पावर क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, इस पे भी और इस पे भी। इसका फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया, p2 + 1/p2 + 2, और 5 का स्केयर होता है 25। 2 इधर प्लस का, हमें ये वैल्यू चाहिए, 2 प्लस का 25 पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 25 - 2, तो p2 + 1/p2 की वैल्यू आ गई 25 में से 2 निकाले 23, तो प्रूव हो गया। आसान सवाल था। अब ये सवाल अगर आपको समझ आ गई है तो सेम हरकत यहाँ पे करनी है, बस इधर उसने a + b और ab की वैल्यू दी हुई है। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ a2 + b2 एंड a4 + b4। तो बस हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी खुद ब खुद दोबारा, मतलब इसका दोबारा स्केयर लेके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन है, सवाल दोबारा लिखेंगे, सवाल क्यों दोबारा लिखेंगे तो a + b की वैल्यू हमें उसने दी हुई है 5 और ab की वैल्यू दी हुई है 4। तो हमें पे फ़िलहाल a + b से ताल्लुक़ है, a + b के पावर ले लेंगे 2, 5 पे भी ले लेंगे 2, और a + b ठीक हो गया। तो हमें पता है कि a + b का होल स्केयर किसके बराबर होता है, 2 के का स्केयर बराबर होता है a2 + 2 ab + b2। तो वैल्यूज़ हमें इसने कुछ दी हुई हैं, पहले वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a + b उसने दिया हुआ है 5, ये आप स्टेप करना चाहते हो ना करें, सिंपली आप ये वैल्यूज़ लिखें और ये फार्मूला लिखें। अब a + b उसने 5 दिया हुआ है, 5 की पावर 2, a2 + 2 ab उसने दिया हुआ है 4 + b2, 4 2 = 8, 5 का स्केयर 25, a2 + 8 + b2। हमें चाहिए a2 + b2, तो 8 इधर प्लस का, 25 के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो a2 + b2 की वैल्यू आ गई 17 हो गया। अब दोबारा इसका स्केयर लेंगे और इसकी वैल्यू a4 + b4 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि a की पावर 2 + b की पावर 2 का क्या करेंगे स्केयर लेंगे। जो आएगा आंसर क्या आएगा, a की 2 का पावर 2 + 2 a2 b2 + b की पावर 2 की पावर 2। तो a2 + b2 की पावर 2 × 2 2 = 4, a की पावर 4 + 2। अगर आपने चैप्टर नंबर 7 किया है तो इसमें देखेंगे आपके जब दोनों वैल्यूज़ पे सेम पावर हो तो होल पावर बन जाती है। ए बी की पावर क्या आ जाएगी 2 और ये हो जाएगा b की पावर 4। इसका आंसर अभी आपने निकाला है 17 और a4 +
2, ए बी की वैल्यू उसने दी हुई है 4, उसकी पावर 2 प्लस बी की पावर 4। 17 का स्केयर होता है 289। A4 प्लस 2, 4 का स्केयर 16 प्लस B4, 16 दूनी 32, 289 A4 प्लस 32 प्लस B4। हमें चाहिए A4 प्लस B, तो 32 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 289 माइनस 32। तो ये आपका क्वेश्चन ना लॉन्ग में शामिल हो जाएगा। तो A4 प्लस B की पावर 4 किसके बराबर आया, 9 में से 2 निकालें 7, 8 में से 3 निकालें 5 और 2 ऐसे। तो ये आपका लॉन्ग में शामिल हो जाएगा सवाल। तो एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट्स, तो कमेंट में आप उस सवाल का या उस जिस स्टेप की समझ नहीं आई तो ड्यूरेशन बता दें कि इतने मिनट पे आप जो स्टेप था मुझे उसकी समझ नहीं आई। और अगर आपकी समझ आ गया प्लीज़ कमेंट कर दें यस का। आपको कमेंट आपको मैं कहता रहता हूँ यस आते नहीं है, तो रिस्पॉन्स आएगा तो मेरे कॉन्फिडेंस हाई होगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।